Hello everyone, my name is Sarang and welcome to the Pharma Astra classes। तो आज की वीडियो से हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपके बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर में है। तो आज की वीडियो में हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर, जो कि इसका पहला चैप्टर है। और साथ ही में हम देखने वाले हैं बहुत सारे डेफिनेटिव टर्म्स, जैसे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली क्या होती है। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, व्हाट इज मीन बाय बायोकेमिस्ट्री। तो एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री को देखा जाए तो उसकी डेफिनेशन इस प्रकार की है। The biochemistry is a branch of a science that deals with the study of chemical processes that are organized in the living organism to maintain the life। तो एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री एक ऐसे ब्रांच है जो कि हमारे बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, या फिर एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, तो इन सारे जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज है उनका ही स्टडी करना ही बायोकेमिस्ट्री हम उसे बोलते हैं। अगर बायोकेमिस्ट्री के जनक देखा जाए, मतलब ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार बायोकेमिस्ट्री की स्थापना की है, जिनका नाम है कार्ल न्यूबर्ग in the year 1903। तो ये हो गई एक जनरल आइडिया अबाउट द बायोकेमिस्ट्री। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स की बेसिक डेफिनेशन देखा जाए, द लिविंग सेल इज मेड अप ऑफ few basic element like carbon, nitrogen, oxygen, phosphorus and sulfur। They combine to form a great variety of molecules। That molecules is known as biomolecules। अगर हम बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑल बायोकेमिकल चेंजेस that occurs in the biological system are grouped together is known as metabolism। It is the set of chemical reactions that occurs in the body to maintain the life। अब हम देखेंगे डिफरेंट फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म दो फेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला एनाबॉलिज्म एंड सेकंड है कैटाबॉलिज्म। अगर एनाबॉलिज्म के बारे में देखा जाए तो ये एक बायोसिंथेटिक फेज है। बायोसिंथेटिक एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपके डेफिनेशन में आना चाहिए। ये एक ऐसी फेज है जो कि एनर्जी को यूज करती है और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का फॉर्मेशन करती है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, या फिर लिपिड हो गया। और दूसरी ओर हम देखेंगे अगर कैटाबॉलिज्म के बारे में,
तो ये एक डिस्ट्रक्टिव फेज है। तो डिस्ट्रक्टिव ये वर्ड आपके डेफिनेशन में आना चाहिए। तो ये एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव फेज है जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट या फिर जो कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल है उसका डिग्रेडेशन किया जाता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, और उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। और मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म को ही मिला के ही होता है। तो दैट फॉर इट टुडे गाइज। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्मा अस्त्र क्लासेस को। थैंक यू।